क्वांटेकल एक ऐसी प्रोफर्म जिसके साथ पिछले कुछ महीनों में पेआउट को लेकर ट्रेडर्स के बीच काफ़ी कंट्रोवर्सी देखने को मिली। कुछ ट्रेडर्स पेआउट्स के लिए वीक्स मंथ्स तक वेट करने की बात कर रहे थे। पेआउट्स डेट चेंज होने की कंप्लेंट्स आ रही थी और नेचुरली मार्केट में एक क्वेश्चन बन गया था, क्या क्वांटेकल पर अभी भी ट्रस्ट किया जा सकता है। लेकिन अब क्वांटेकल ने लॉन्च किया है अपना ब्रांड न्यू वन स्टेप मॉडल QT1 और ऑनेस्टली पहली नज़र में इसका मॉडल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। आपको मिलता है 6% प्रॉफिट टारगेट, 3% डेली ड्रॉडाउन, 6% मैक्सिमम ड्रॉडाउन और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। मतलब अगर आप अपने रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करते हो तो थियोरेटिकली आप इस चैलेंज को एक ही दिन में कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन यहीं पर असली गेम शुरू होता है, क्योंकि प्रोफर्म को जज करना सिर्फ इस बात से नहीं होता है कि उसके रूल्स कितने अट्रैक्टिव है। आपको ये देखना पड़ता है कि ड्रॉडाउन एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट हो रहा है, पेआउट्स के लिए क्या कंडीशंस है, फंडेड स्टेज में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और सबसे इम्पोर्टेंट पेआउट्स एक्चुअली कितना रिलायबल है। और क्योंकि क्वांटेकल के पेआउट्स को लेकर रिसेंटली ट्रेडर्स के बीच क्वेश्चंस रहे हैं, मैं इस रिव्यू में QT1 को सिर्फ रूल्स के बेसिस पर नहीं बल्कि एक ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से प्रॉपरली एनालाइज करूंगा। तो अगर आप QT1 परचेज करने का सोच रहे हो, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं क्लियरली बताऊंगा QT1 बाय, वेट या अवॉइड। लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट रिव्यू ऑफ क्वांटेकल QT1। This video is made for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered financial advisor. Forex trading and prop firm trading carry a high level of risk and may not be suitable for all investors. Past payouts and results shown are for demonstration only and do not guarantee future performance. Do your own research before taking any decision. जैसे ही आप लोग क्वांटेकल के वेबसाइट पे आओगे, आपको यहाँ पे स्टार्ट योर इवैल्यूएशन दिखेगा और कंपेयर ऑल 3 प्लान्स दिखेगा। आपको स्टार्ट योर इवैल्यूएशन पे प्रेस करना है। जैसे ही आप यहाँ पे प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको इवैल्यूएशन चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले अकाउंट साइज है। अगर आप 5K का अकाउंट लेते हैं तो यहाँ पे आपको 2 तरह के मॉडल्स अवेलेबल है, 10K में आपको 3 तरह के मॉडल्स अवेलेबल है और 100K में भी आपको 3 तरह के अवेलेबल है और 200K में यहाँ पे बस एक मॉडल्स अवेलेबल है। बात करें अगर क्वांटेकल 1 का, QT1 में आपको 1 फेज पास करना पड़ता है, जहाँ पे फेज 1 पास करते ही आपको उसके बाद फंडेड अकाउंट दिया जाता है और उससे आप पे आउट निकाल सकते हैं। QT1 में मिनिमम अकाउंट साइज $5K है और मैक्सिमम अकाउंट साइज $100K है और यहाँ पे 200K अवेलेबल नहीं है। 5K का प्राइस आपको $44 पड़ता है आफ्टर डिस्काउंट और 100K का प्राइस पड़ता है $400 आफ्टर डिस्काउंट। बात करें अगर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का, तो यहाँ पे आपको मेटाट्रेडर 5 मिलता है और ट्रेड लोकर मिलता है और यहाँ पे प्रॉफिट टारगेट आपको 6% मिलता है। जो भी आपका फेज 1 का टारगेट होगा वो 6% होगा। आप 6% प्रॉफिट बनाएंगे, उसके बाद आपका अकाउंट रिव्यू में जाएगा और उसके बाद आपका अकाउंट फंडेड हो जाएगा। बात करें अगर प्रॉफिट स्प्लिट का, तो यहाँ पे आपको 70% प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। बात करें अगर पे आउट साइकिल का, तो यहाँ पे आपको 4 डेज पे आउट साइकिल है। हर 4 दिन पे आप विड्रॉ कर सकते हो, हर 4 ट्रेडिंग डेज पे आप विड्रॉ कर सकते हो। मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे आपको 6% स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। स्टैटिक ड्रॉडाउन हमेशा कंसिस्टेंट सेम रहता है, कभी ये बदलता नहीं है, जो शुरू में रहता है वही रहता है हमेशा के लिए। अकाउंट साइज यहाँ पे 5K से लेकर के 100K तक अकाउंट देखने को मिलता है। ये था एक छोटा सा ओवरव्यू, जहां हमने जाना कि प्रॉफिट टारगेट यहाँ पे 6% है, प्रॉफिट स्प्लिट 70% है, पे आउट साइकिल 4 दिन का है और मैक्सिमम ड्रॉडाउन 6% स्टैटिक ड्रॉडाउन है और अकाउंट साइज 5K से लेकर के 100K तक अवेलेबल है। अब चलते हैं FAQ सेक्शन पे, जहां हम देखेंगे डिटेल्स में इसके रूल्स कि क्या क्या कंडीशंस है पे आउट्स के और क्या क्या प्रोबेटेड स्ट्रेटजीज है। सबसे पहले आता है कि हाउ इट वर्क्स। सबसे पहले यहाँ पे है कि भाई आप परचेज करो इवैल्यूएशन को, आप इवैल्यूएशन परचेज करो, उसके बाद ट्रेड एंड पास। आप 6% प्रॉफिट टारगेट जो भी है, आप 6% प्रॉफिट टारगेट हिट करो। उसके बाद जो भी आपका ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव है ट्रेडिंग रूल्स के साथ, उसके बाद आपका रिस्क रिव्यू होगा। उसके बाद आपको क्या होता है, फंडेड अकाउंट मिल जाता है। उसके बाद आप जो भी फंडेड अकाउंट में प्रॉफिट करेंगे वो आप विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इवैल्यूएशन ऑब्जेक्टिव का, तो यहाँ पे आपको 6% प्रॉफिट टारगेट देखने को मिलता है और यहाँ पे डेली ड्रॉडाउन 3% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है। ठीक है, ट्रेलिंग ड्रॉडाउन अभी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि 3% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन किसको माना गया है, कि डे इंड बैलेंस वाला है या ट्रेड का, मतलब हर ट्रेड का हाईएस्ट इक्विटी वाला है, ये मैं आगे बात करूंगा। मैक्सिमम ड्रॉडाउन है जो 6% स्टैटिक ड्रॉडाउन, जो कि काफ़ी बेहतर है। स्टैटिक ड्रॉडाउन बहुत अच्छा होता है, हमेशा वो कंसिस्टेंट रहता है। नॉर्मल ड्रॉडाउन अगर ट्रेलिंग यहाँ पे रहता है, जैसे से आपका प्रॉफिट होता है ऊपर, ये ड्रॉडाउन जो है ऊपर जाता। अगर आप 100K का अकाउंट ले रहे हैं तो आपका जब शुरू में यहाँ पे ड्रॉडाउन होगा 94,000 लेवल होगा। ठीक है, आपको 6,000 लॉस करने को मिलेगा और 94,000 क्या होगा, आपका लेवल होगा। इस पे आपका अकाउंट डूब जाएगा। अगर ट्रेडिंग ड्रॉडाउन अगर यहाँ होता तो ये लेवल जो ऊपर भागते रहता जैसे जैसे प्रॉफिट होता आपको। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, स्टैटिक है, मतलब ये हमेशा आपका जो लेवल होगा ये सेम रहेगा। मतलब $94,000 पे जिस दिन आपका अकाउंट आ जाएगा, लॉस करते करते आपका अकाउंट डूब जाएगा। ठीक है,
बात करें अगर यहाँ पे मिनिमम ट्रेडिंग डेज का, तो यहाँ पे कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब आप चाहे तो आप एक दिन में सिंगल डे में पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पे आउट के लिए हर दिन का 4 दिन का साइकिल है, मतलब कम से कम 4 दिन में आप पे आउट रिक्वेस्ट करते हैं हर 4 दिन में। कोई ऐसा रूल्स ही नहीं है कि 0.5% वाला या 0.25 वाला, या बस नॉर्मल ट्रेड ओपन और क्लोज करो एक दिन काउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। बात करें अगर कंसिस्टेंसी स्कोर का, तो यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी स्कोर देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करते हैं डेली ड्रॉडाउन लिमिट। यहाँ पे जो डेली ड्रॉडाउन लिमिट था वो है क्या था, 3% ट्रेलिंग ड्रॉडाउन था। अब यहाँ पे वो वाला ट्रेलिंग नहीं है जिसमें क्या होता था कि जैसे आप ट्रेड ओपन करते हो, आप ट्रेड क्लोज करो या ना करो, लेकिन आपका जो लॉस होगा वो ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेली वाला है। और ये डेली जो ये कहाँ पे, ये कब बेस्ड होगा, ये हर दिन सुबह प्रीवियस डे क्लोजिंग और बैलेंस के बेस पे होगा, ठीक है। जो भी आपका प्रीवियस बैलेंस किया होगा या इक्विटी किया होगा उसके बेसिस पे होगा, ठीक है। उसके बेसिस पे ड्रॉडाउन कैलकुलेट होगा। यहाँ पे वो वाला नहीं है कि हर ट्रेड के बाद आपका ड्रॉडाउन कैलकुलेट होगा। तो मतलब समझिए कि 3% आपका डेली ड्रॉडाउन है और 6% मैक्सिमम ड्रॉडाउन है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस अकाउंट। जो फंडेड अकाउंट मिलता है उसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे है कि भाई आपका जो अकाउंट है वो कभी भी 1% ज्यादा लॉस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। चाहे आप अगर 2 ट्रेड खोले, सपोज आपने एक गोल्ड में ट्रेड खोल दिया, एक बीटीसी में ट्रेड कर दिया, इन दोनों ट्रेड का स्टॉप लॉस, जो अगर आप स्टॉप लॉस लगाए होंगे, उन दोनों ट्रेड का स्टॉप लॉस ही मिला करके 1% क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इन दोनों का फ्लोटिंग, अगर फ्लोटिंग में किया हो, स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं बहुत लोग, या एक में स्टॉप लॉस लगाए एक में नहीं लगाए, तो स्टॉप लॉस और जो भी फ्लोटिंग में गया उन सबको ऐड करके देखोगे वो 1% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब ओवरऑल बस ये समझो कि यहाँ पे 1% ज्यादा ना रिस्क ले सकते हो, ना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। चाहे आप 2 से 3 ट्रेड कर रहे हो फिर भी नहीं कर सकते हो, ये चीज ध्यान में रखना। अगर ऐसा करोगे तो फिर जाकर के आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, और ये हार्ड ब्रीच होता है। जो फ्लोटिंग होता है, जितना भी आपको ओपन पोजीशन होगा सब पे अनरियलाइज्ड लॉस होगा। जो भी होगा, आप स्टॉप लॉस भी आप लगाओगे तो वो भी कंसिडर किया जाता है, ठीक है। और ये रूल्स है जो फंडेड अकाउंट में बस अप्लाई होता है। ऐसा नहीं कि मतलब कि आपको इवैल्यूएशन में भी आप रिस्क नहीं ले सकते हैं। मेक श्योर एक और चीज ध्यान रखिएगा, इवैल्यूएशन में आपको जो भी ड्रॉडाउन लिमिट दिया गया, जैसे मतलब 3% ड्रॉडाउन लिमिट है, ठीक है। तो 3% लगातार एक साइड में लॉस मत करिएगा। जैसे अगर सेल कर रहे हैं आप, उसके बाद आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर आप सेल कर दिए, फिर स्टॉप लॉस, फिर सेल कर दिया, तो ये स्टॉप लॉस हो गया। लगातार 3% लॉस मत करिएगा एक ही साइड में, ठीक है। मैक्स कोशिश करिएगा कि 2% के अंदर ही बंद कर दे, ठीक है, अगर आपको लगातार सेम साइड का ट्रेड मिल रहा है तो। अब उसके बाद देखते हैं परफॉर्मेंस फी पॉलिसी। यहाँ पे परफॉर्मेंस फी में आपको सबसे पहले यहाँ मिलता है 70% प्रॉफिट स्प्लिट। मिनिमम ट्रेडिंग डेज यहाँ पे 4 है और ट्रेडिंग साइकिल 4 है, ठीक है। अब परफॉर्मेंस फी क्या है, देखो जब आप फंडेड अकाउंट में, जब आप इवैल्यूएशन में रहते हो, वहां पे आपको कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब आप फंडेड अकाउंट आ जाओगे तो यहाँ पे आपको 1% रिस्क रूल है, 70% प्रॉफिट स्प्लिट है, और हर 4 दिन पे आप पे आउट निकाल सकते हो, और कम से कम 4 ट्रेडिंग डेज आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। बात करें अगर प्रोबेटेड स्ट्रेटेजीज का, तो यहाँ पे अनरियलिस्टिक मार्केट कंडीशन, आर्बिट्रेज आता है, लेटेंसी आता है, मिस प्राइसिंग आता है, एचएफटी आता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड क्या होता है जहाँ पे आप टिक स्कैल्पिंग करते हैं। आप यहाँ पे क्वांट टेकल में क्या रूल्स है कि आपको मिनिमम ट्रेड होल्डिंग टाइम नहीं है कि मतलब 2 मिनट होल्ड करना है, या 3 मिनट होल्ड करना है, या 4 मिनट होल्ड करना है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है। लेकिन ये बोला गया कि भाई आप ऐसे नहीं कि आप ट्रेड ओपन करो बंद किया, ट्रेड ओपन करो बंद करो, ट्रेड ओपन करो बंद करो। इससे क्या होता है, ये टिक स्कैल्पिंग काउंट होगा, और ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड में और मैनिपुलेशन में काउंट किया जाएगा। अब दूसरा रूल्स आता है हेजिंग। अब हेजिंग में क्या करता है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, क्वांटेगल का सपोज 2 अकाउंट, एक अकाउंट में बाय कर दिए, दूसरे अकाउंट में सेल कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका अकाउंट ब्रीच कर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेजिंग। उसके बाद आ गया ऑल और नथिंग अप्रोच। जो मैंने आपको बताया कि आपका जो ड्रॉडाउन है 3%, जो आपका डेली ड्रॉडाउन है 3%, उसका 75% आप एक साइड में लॉस ही मत करो, नहीं तो ये वन साइड में भी काउंट होता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि रिस्किंग लिमिट में भी है, कि ड्रॉडाउन लिमिट में जो है वो आप ट्रेड में, टोटल ट्रेड में भी रिस्क नहीं ले सकते हो। बहुत लोग क्या करता है, एक ही ट्रेड में 0.75 का, सॉरी 75% का रिस्क ले लेता है ड्रॉडाउन का, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी पहले बता दिया गया कि 1% रिस्क आपको मैनेज करना पड़ेगा, 1% रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन फंडेड अकाउंट में इवैल्यूएशन के लिए ये मान के चलो कि भाई आपका जो भी ड्रॉडाउन है 3% का ड्रॉडाउन, आई थिंक 2.25 होता है, 2.25% का आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो एक ही साइड में, ठीक है, या एक ही ट्रेड में इतना का रिस्क नहीं ले सकते हो।
और आप एक ही साइड में इतना का लॉस नहीं कर सकते हो, नहीं तो वन साइड बेटिंग काउंट होगा, और अगर आप एक ही ट्रेड में कर दोगे तो वो आपका रिस्किंग हो जाएगा और फिर वो आपका अकाउंट नहीं देंगे। बात करें अगर रिवर्स ट्रेडिंग का, तो रिवर्स ट्रेडिंग में क्या होता है कि सेम जैसे गोल्ड, अभी मैं आगे बताया ना आपको, हेजिंग वगैरह में क्या होता है, बाय सेल अगर एक ही अकाउंट में हो गया, ठीक है, या अकाउंट में बाय और सेल कर रहे हैं, इस तरह का कर रहे हैं। और रिवर्स ट्रेडिंग में क्या हो गया कि सेम एसेट्स है, गोल्ड ही में ट्रेड कर रहे हैं, एक अकाउंट में बाय कर दिए और अकाउंट में सेल कर दिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको अकाउंट ब्रीच हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी है। पहले ये था कि कोई कंडीशंस नहीं मिलता था, लेकिन अब ये कर दिए हैं कि भाई देखो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप 2 मिनट के अंदर अगर आप क्लोज नहीं करिए, जैसे बहुत बार होता है गलती से लोगों का खुल जाता है, बाई सेल दब जाता है, तो अगर आप 2 मिनट के अंदर क्लोज नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्रीच कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको 2 मिनट तक का मौका मिलता है। और ये जो चीज़ है, ये हमेशा आप नहीं कि बार बार कर सकते हैं, ये आपको ज़िंदगी में पूरे लाइफ टाइम में, ठीक है, आपको 3 बार ही ये मौका मिलता है कि आप 3 बार आप क्या कर सकते हैं, 2 मिनट के अंदर अगर आपको गलती से ट्रेड खुल गया तो आप जल्दी से बंद कर दीजिए। और अगर कोई भी ब्रीच अगर ये होता है तो ये हार्ड ब्रीच हो जाता है, और हो सकता है आपको प्लेटफॉर्म से भी बैन कर दिया जाए। तो ये समझ गए, ये था प्रोबेबिलिटी स्ट्रेटजीज। क्वांटिकल का ये वन फेज मॉडल है, तो यहाँ पे ज्यादा रूल्स नहीं है, इंस्टेंट में ज्यादा रूल्स होते हैं। बात करें मैक्सिमम एलोकेशन पॉलिसी, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, 100 का 3-4 अकाउंट खरीद लेते हैं, या बड़ा बड़ा अकाउंट खरीद लेते हैं। तो देखो, इसके लिए उनके लिए है कि भाई आप मैक्सिमम जो फंडेड अकाउंट एक बार में ऑन कर सकते हो, $3 लाख तक का कर सकते हो, और जो इंस्टेंट अकाउंट है वो $1 लाख तक करते हो। और एक और चीज़ याद रखना, अगर 3 लाख के ऊपर अगर चले भी जाता है तो आपको अलग अलग स्ट्रेटजी से ट्रेड करना पड़ेगा। आप सेम ट्रेड नहीं कर सकते हो, सेम पेयर में ट्रेड नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और इससे ब्रीच होता है अकाउंट, ऐसा नहीं कि क्वांटिकल या कोई भी फर्म माफ कर देगा आपको कि मैक्स एलोकेशन पॉलिसी आप हिट कर देंगे। तो बात करें अगर इनएक्टिविटी रूल का, अगर आप 14 दिन तक ट्रेड नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। ये सारे रूल्स है यहाँ पे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो है वो है 1% रूल, कि आप एक सिंगल ट्रेड पे 1% ज़्यादा रिस्क मत लो। दूसरा रूल है इवोल्यूशन में आप 2.25 से ज़्यादा रिस्क मत लो एक साइड में, ठीक है। आप कभी भी ट्रेड करो तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। बाकी यहाँ पे 3% डेली ड्रॉडाउन है, जो कि ट्रेडिंग ड्रॉडाउन है, लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस के हिसाब से है। और मैक्सिमम 6% स्टैटिक ड्रॉडाउन मिलता है, तो बेफिक्र रहो, कोई भी कंसिस्टेंसी स्कोर नहीं है। 4 दिन आपको बस ट्रेड करना है, मिनिमम ट्रेडिंग डेज हिट करना है, ठीक है। और उसके बाद हर 4 दिन पे आप पे आउट निकाल सकते हो। और बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई आज एक दिन ट्रेड करेंगे, 2 दिन हम छोड़ देंगे, तो ऐसे नहीं है। यहाँ पे आपको हर दिन कुछ ना कुछ ट्रेड करो, ट्रेड ओपन करोगे तभी जाकर के मिनिमम ट्रेडिंग डेज काउंट होगा। तो ये सारे रूल्स थे। QT1 लेना चाहिए या नहीं। अब गाइस, रूल्स को प्रॉपर्ली समझने के बाद बात करते हैं QT1 को लेकर मेरी पर्सनल ओपिनियन। सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, QT1 के जो रूल्स है मुझे पर्सनली वो हार्ड नहीं लगे। जो मेन रूल्स थे, डेली ड्रॉडाउन कैसे काम करता है, 1% रिस्क मैनेजमेंट क्या है, प्रोविडेड स्ट्रेटजीज क्या है, वो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूँ। और उसके अलावा जो बेसिक रूल्स थे, मुझे पर्सनली कोई ऐसा रूल्स नहीं लगा जो अननेसेसरी डिफिकल्ट हो या ट्रेडर को फालतू में फंसाने के लिए बनाया गया हो। अगर आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करते हो और अपना ड्रॉडाउन मैनेज कर सकते हो, तो QT1 का इवोल्यूशन मुझे डिफिकल्ट नहीं लगता। इसलिए सिर्फ रूल्स को देखो तो मुझे QT1 में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है। मेरे अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें अभी भी प्रॉपरली क्लियर नहीं हुआ है। और जब आप किसी प्रोफर्म का अकाउंट परचेस कर रहे हो, तो मेरे लिए क्लियर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पहले से पता होना चाहिए किस सिचुएशन में ट्रेड अलाउड है, किस सिचुएशन में ट्रेड नहीं अलाउड है, न्यूज़ ट्रेडिंग का क्या रूल है, पे आउट कब मिलेगा, और कोई प्रॉब्लम आए तो सपोर्ट कैसे हैंडल करेगा। और यहीं पर QT के साथ अभी कंसर्न है। सबसे पहला मुझे दिक्कत है QT से रूल्स और FAQ को लेकर क्लैरिटी। यहाँ पर QT1 मॉडल में कोई भी क्लैरिटी नहीं दिया गया कि न्यूज़ ट्रेडिंग है या नहीं। मैं डिस्कॉर्ड पे अभी क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पे सपोर्ट भी बोल रहा है कि मैं अभी पूछ के बताता हूँ। इवन सपोर्ट को भी नहीं पता है, सपोर्ट भी क्लियर नहीं है, इवन FAQ अपडेट नहीं है। लेकिन अगर सपोर्ट को ही क्लियरली पता नहीं रहेगा, ट्रेडर को आंसर ही नहीं मिल रहा, तो अकॉर्डिंग टू ये प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है QT को अपनी FAQ और जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर्ली अपडेट करना चाहिए, स्पेशली जब वो एक नया मॉडल लॉन्च कर रहे हैं। क्योंकि आप एक ट्रेडर हो, ये नहीं बोल सकते हो कि अकाउंट ले लो बाद में देख लेंगे रूल्स क्या है। ट्रेडर को अकाउंट परचेस करने से पहले सारे इंपॉर्टेंट रूल्स क्लियरली पता होना चाहिए। और मैं आपको एक प्रैक्टिकल सजेशन भी दूंगा। अगर आप QT1 लेने का डिसाइड है, किसी को न्यूज़ रूल्स लेकर अभी भी डाउट है, तो रिस्क मत लेना। आप मुझे कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, देखो अगर यहाँ पे न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड होगा, ठीक है, तो मेक श्योर ये रखना फॉरेक्स फैक्ट्री में आप सारे फिल्टर्स ऑन कर लेना। उसके बाद आपको जो भी रेड फोल्डर न्यूज़ दिखे उसमें आपको अवॉइड करना ट्रेडिंग, चाहे वो दूसरे पेयर का ही क्यों नहीं हो, बस ये समझो। क्योंकि यहाँ पे ये लोग बहुत बदमाशी करते हैं बहुत बार, ठीक है। आप ट्रेड करोगे गोल्ड में, ये लोग JP का न्यूज़ चिपका देंगे आप पे।
अब आते हैं सबसे बड़ा कंसर्न, पे आउट। अब गाइज यहाँ मैं ऑनेस्टली अपना कंसर्न शेयर करना चाहता हूँ। पिछले 3 से 4 महीनों से क्यूटी के पे आउट्स को लेकर काफ़ी कंप्लेंट्स और कंसर्न देखने को मिले हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर ट्रेडर को पे आउट नहीं मिला, क्यूटी किसी को पे आउट नहीं देता, लेकिन जो कंप्लेंट्स और एक्सपीरियंस मार्केट में आए उनको मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ ट्रेडर्स का पे आउट्स के लिए काफ़ी वेट करना पड़ रहा, इवन 1 मंथ 2 मंथ वेट करना पड़ रहा। कहीं पे आउट डेट चेंज होने की बात आ रही थी, कई ट्रेडर्स को एडिशनल वेरिफिकेशन के लिए इंटरव्यू का वेट करना पड़ता, वो भी 1 मंथ 2 मंथ वेट करना पड़ता। और मेरे अकॉर्डिंग सबसे फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है कि जब ट्रेडर पे आउट एक्सपेक्ट कर रहा हो और उसको क्लियर टाइमलाइन और क्लियर कम्युनिकेशन मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोला गया कि पे आउट एक पर्टिकुलर टाइम पर प्रोसेस होगा और फिर बार बार डेट चेंज होती है, तो नेचुरली ट्रेडर का ट्रस्ट इम्पैक्ट करता है। और मैं पर्सनली इसी वजह से क्यूटी पर 100% कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। कुछ केसेस में अभी 2-4 मुझे डीएम्स आए थे, उसमें ये बोला गया था, क्वांटेकल उधर से मेल किया था, जबकि बड़ा धमकी दे रहे थे वो लोग, ठीक है, कि भाई आपको अकाउंट लेना है तो लो, ठीक है, मैं आपको अकाउंट रिफंड कर रहा हूँ, नहीं तो आपको 30 दिन कम से कम ट्रेड करना पड़ेगा, अगर 30 दिन का साइकिल हिट करो, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या हुआ, डाटा लॉस हो गया, नहीं तो आप रिफंड ले जाओ। ये एक धमकी भरे में बोल रहा था कि मतलब कि जब बार बार ऐसे एक्सपीरियंस का सामना आता है तो ऐसे एज अ ट्रेडर कंसर्न होना नेचुरल है, क्योंकि आपने अकाउंट परचेज किया है, आप रूल्स फॉलो किए, आप ट्रेडिंग की, दिन रात आपने मेहनत किया, आपने प्रॉफिट बनाया, और जब पे आउट लेने का टाइम आया आपको बोल दिया कि भाई 30 दिन और वेट करो, या किसी टेक्निकल इश्यू वजह से प्रोसेस डिले हो रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन होता है, ठीक है। और इसी वजह से मैं नहीं बोलूंगा कि सिर्फ क्वांटेकल के रूल्स देख करके क्वांटेकल का QT1 मॉडल लो। इंटरव्यू और पे आउट डेट को कंसर्न क्या है, अब इंटरव्यू में ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू शेड्यूल तो कर रहे हैं, ठीक है, आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, मैं आपका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप इंटरव्यू ले रहे हो, ठीक है, एज अ प्रोफार्म ट्रेडर हमारी भी जिम्मेदारी है, कुछ ना कुछ हम रूल्स अगर फॉलो कर रहे हैं तो हमें वो सब कुछ आएगा, आप इंटरव्यू में वही पूछोगे। लेकिन आप इंटरव्यू का शेड्यूलिंग क्या कर रहे हो, 2 महीने बाद दे रहे हो, 3 महीने बाद दे रहे हो, और आप कोई सवाल नहीं पूछते हो, आप बस मार्केटिंग सवाल पूछते हो, और 2-3 महीने बाद ये करते हो, उसके बाद पे आउट देते नहीं हो सही से, बहुत बार पे आउट रिजेक्ट कर देते हो। और दूसरा, पे आउट डेट के साथ क्या कर रहा है, जो भी ऑन डिमांड वाला पे आउट है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका भी पे आउट डेट चलता है, पे आउट साइकिल चलता है, जैसे अभी मेरा देख लो, अभी मेरा परसों दिख रहा था कि मुझे कि 3 ट्रेडिंग डेज और करो, आप पे आउट विड्रॉ कर सकते हो, इंस्टेंट अकाउंट है मेरे पास, ठीक है, पुराना वाला, मेरा पे आउट डेट कल का है। आज सुबह मैं उठा, आज सुबह जब मैं डैशबोर्ड खोला ट्रेड करने के बाद, मैं देखा वहां पे दिख रहा 13 दिन। अब बताओ यहाँ पे क्या, इतना गुस्सा आया मुझे कि मतलब कि यार समझ ही में नहीं आ रहा है, मतलब ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। इसलिए मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि भाई ब्लाइंडली इस पे बस रूल्स की वे यार, ऑफर्स देख करके भरोसा नहीं करना है। और सबसे क्या चीज हो रहा है, हर कुछ महीने में इनका देखो नया मॉडल्स आता है। अभी 2 महीने पहले आए थे नए मॉडल्स, QT2 स्टेप आया था, QT इलाइट आया था, ये सब मॉडल्स आया था। अब फिर 2 महीने बाद नया मॉडल आ गया, और हर बार ये लोग क्या बोलते हैं, अब सब ठीक हो जाएगा, न्यू टूल ला रहे हैं, पे आउट फास्टर होगा, सर्विस इंप्रूव होगी, रिस्क मैनेजमेंट एकदम बहुत अच्छा आएगा, आपको एक दिन में पता चल जाएगा, इंस्टेंट ब्रीच का नोटिफिकेशन आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उस टाइम उसके बाद ऑफर देते हैं ये लोग, ठीक है, और लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, लोग दबा के अकाउंट परचेज करते हैं, और फिर उसके बाद 1 महीने बाद वही होता है, लेकिन सुधरता कभी नहीं है, कभी भी बदलता नहीं है। आप ये देख लो, अगर आपको भरोसा नहीं है मेरे पे, आप जाकर के इनका डिस्कॉर्ड खोल कर देख लो, हर बार। और फिर ये चीज़ भी, जब ये QT1 लॉन्च किया उसमें भी यही बात बोला है कि हम लोग काम कर रहे हैं, अब फास्टर होगा, पे आउट फास्टर, 1 डे पे आउट होगा, बहुत सारे चीज़ बोले गए हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम तब होती है जब हर बार नया मॉडल लॉन्च होता है और ट्रेडर को सेम टाइप्स के प्रॉमिस दोबारा सुनने को मिलते हैं। मेरे लिए मार्केटिंग और एक्चुअल सर्विस में डिफरेंस है। आप कितने भी नए मॉडल्स लॉन्च कर दो, आप कितने भी ऑफर्स दे दो, आप कितने भी अट्रैक्टिव प्राइस दिखा दो, ट्रेडर्स को इनमें पे आउट और सर्विस चाहिए। अब सेम देख लो QT कैपिटल वाला, QT कैपिटल के नाम पर भी ट्रेडर्स के बीच डिस्कशन हुआ था, जहां कुछ ट्रेडर्स को पे आउट का कॉन्ट्रैक्ट्स में अकाउंट या अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफर किए जाने की बातें सामने आई थी। अब बहुत लोग क्या बोल रहे थे कि QT कैपिटल नहीं लेंगे, लेकिन उनको जबरदस्ती QT कैपिटल तक थमाया जा रहा था कि नहीं, आपको QT कैपिटल का अकाउंट मैनेज करना ही होगा, ठीक है, नहीं तो हम आपको बैन कर देंगे, आपका सारा पैसा वापस कर देंगे जितना भी। उससे पहले ऑफर था कि आदमी लोग 2-3 4-4 अकाउंट खरीदे हुए थे, तो अब लोग डर से कि चलो ठीक है यार, 4 अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, उससे अच्छा QT कैपिटल मैनेज कर लेते हैं, इसमें डेली पे आउट भी मिलता है और एक दिन में पे आउट भी दे रहे थे, और लेकिन 50% पे आउट दे रहे थे। अब ये देखो, अब QT कैपिटल भी खत्म हो गया सब इनका, अब QT कैपिटल का नाम भी आता है, सब खत्म हो गया। तो हर बार ये लोग क्या कर रहे हैं, हर 2-3 महीने पे नया मॉडल्स लाते हैं, देखते हैं इन लोगों का सेल्स गिरने लग गया, अब ये होने लग गया, तो 2-3 महीने पे नया मॉडल्स लाते हैं, सेम प्रॉमिस करते हैं कि भाई अब रूल सही हो जाएगा, रिस्क टीम हम ये कर रहे हैं, सपोर्ट लाए हैं, नया नया डैशबोर्ड लाए हैं, नया सब कुछ बनाए हैं, ठीक है, अब अच्छा हो जाएगा, और फिर ऑफर दे देते हैं, जैसे अभी है 60% ऑफ वगैरह।
तब ऑफर दे देंगे। अब लोग तो अब परचेज करेंगे, बोलेंगे चलो यार अब सही हो जाएगा सब कुछ, अब परचेज कर लेते हैं, अभी ऑफर है, बाद में कहीं ऑफर नहीं मिले। और जैसे लेंगे अकाउंट, होना क्या है, फिर वही फंस जाएंगे। जब तक पे आउट के लिए पहुंचेंगे फिर वही होने लग जाएगा उनके साथ। और सबसे बड़ी बात है सपोर्ट यहाँ पे आप सपोर्ट ज्यादा सवाल करोगे आपको बैन कर देगा। सपोर्ट अच्छा होता है ना, तो ट्रेडर बहुत कुछ टॉलरेट कर लेता है कि चलो ठीक है यार, कम से कम बता तो रहा, उम्मीद तो दे रहा है। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट भी इतना बेकार है इनका कि वो भी नहीं बता रहे हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन करेंगे उसका जवाब नहीं देगा, आपका मैसेज को इग्नोर करेगा। कोई सवाल पूछ लो जो इसमें फंसने वाला है तो उसका इग्नोर ही करने लग जाएगा, ठीक है। और ट्रेडर को बस कंफ्यूज करेगा, क्लेरिफाई नहीं करेगा। तो मेरा मेन वर्डिक्ट क्या है, अगर आप मुझसे डायरेक्टली पूछोगे भाई QT1 के रूल्स के तो अच्छे हैं, प्राइस भी ठीक है, तो अकाउंट ले लो, तो मेरा आंसर अभी है थोड़ा वेट करो। मैं ये नहीं बोल रहा QT1 का मॉडल खराब है, एक्चुअली रूल्स मुझे अच्छे और मैनेजेबल लगते हैं। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ QT पे आउट नहीं देता, लेकिन मैं अभी QT की सर्विस और पे आउट को रिलायबल नहीं मानता हूँ, ठीक है, और फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उस पर। जब बात आपके हार्ड अर्न मनी की हो तो आपको सिर्फ रूल्स और लो प्राइस देखकर अकाउंट लेने का रिकमेंड भी नहीं करूंगा। मेरा सजेशन है कि 15-20 दिन वेट करते हैं। मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देखते हैं पे आउट कैसे प्रोसेस होते हैं, कितना टाइम लगता है, फंडेड अकाउंट कितना फास्ट मिलता है, देखते हैं सपोर्ट का रिस्पॉन्स इंप्रूव हुआ या नहीं, जो ये लोग वादा किए हैं फिर से प्रॉमिस किए हैं, फिर देखते हैं कि सब कुछ एक्चुअल में जो बोल रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं। अगर जेन्युइनली नेक्स्ट 15-20 दिन में अगर लगेगा तो मैं आप लोगों को डिस्कॉर्ड पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए चैनल वगैरह, ठीक है। मैं वहाँ पे आपको अपडेट करूँगा कि हाँ भाई अब QT अपनी सर्विस इंप्रूव कर दी है, पे आउट स्मूथली आ रहा है, सपोर्ट प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है, रूल्स प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है और ट्रेडर्स को अननेसेसरी प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है। तो मैं खुद आपको अपडेट दूंगा। अभी मैं फिलहाल मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन है कि वेट। आप हार्ड अर्न मनी को सिर्फ अट्रैक्टिव रूल्स को देखकर मत फंसाओ, ऑफर्स को देखकर मत फंसाओ। पहले देखो कि सर्विस प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करती है। अगर अभी भी अकाउंट लेना है कि भाई नहीं मुझे अकाउंट लेना है, मुझे वेट नहीं करना, मुझे परफॉर्म का अकाउंट लेना है, तो पर्सनली मैं अभी GFT को कंसिडर करूंगा। अगर आपको GFT के बारे में डिटेल्ड में जानना है तो मैं आपको उसका कंप्लीट रिव्यू किया हुआ है, उसका लिंक आई बटन में दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। पहले उसका रिव्यू देख लेना, रूल समझ लेना और फिर अपना डिसीजन लेना। और अगर आपने ये सब सुनने के बाद भी डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई मुझे QT1 ही लेना है, तो QT1 का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर अकाउंट परचेस कर सकते हो। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन अभी वही है कि 15-20 दिन वेट करते हैं। मैं देख रहा हूँ QT का सर्विस एक्चुअली कैसे परफॉर्म कर रही है, क्योंकि भाई अकाउंट चीप मिल रहा है, रूल्स ईजी है, ये सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ क्या है, जब प्रॉफिट बनाओगे क्या पे आउट प्रोसेस स्मूथली होगा। चाहे आप $10 अकाउंट में लगाओ, चाहे $50 लगाओ, अगर आपका अकाउंट है और आप फंडेड अकाउंट मैनेज करो तो आप दिन रात दोनों में सेम मेहनत करोगे और बहुत मेहनत करोगे, ठीक है। और जब ये इस चीज़ पे प्रॉपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं आपको खुद बता दूंगा कि हाँ भाई ऐसा सब ठीक हो गया है, ठीक है। तो गाइज ये था QT1 को लेकर मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। अगर आपके पास QT1 के रूल्स, पे आउट, न्यूज ट्रेडिंग या किसी भी कंडीशन को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड पर भी मैसेज कर सकते हो। सारे सोशल मीडिया लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस किसी ट्रेडर्स के काम आ सकता है जो QT1 लेने का सोच रहे हैं, तो वीडियो उसके साथ शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर फ्यूचर में QT की सर्विस जेन्युइनली इंप्रूव होती है, पे आउट्स प्रॉपरली प्रोसेस होते हैं और मुझे लगता है कि QT को कंसिडर किया जा सकता है, तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा। फिलहाल के लिए QT1 वेट, पहले सर्विस देखो, पे आउट देखो, सर्विस कैसे सही होता है वो देखो, सपोर्ट देखो, फिर अपना हार्ड अर्न मनी लगाओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सेफ ट्रेड करो।